नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप मेरी वीडियोस को इतना पसंद कर रहे हो, उसको इतना सराहा, थैंक यू सो मच फॉर दैट। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है ब्रोंकाइटिस, जिसको कि हम एस्थमा या दमा कहते हैं। तो आज हम ब्रोंकाइटिस के ऊपर बात करेंगे। ब्रोंकाइटिस होता क्या है? क्या होता है कि एक एयर ट्यूब्स होती हैं जो कि हमारे फेफड़ों तक हवा को, ऑक्सीजन को पहुंचाती हैं, और डीऑक्सीजनेटेड जो एयर होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको बाहर थ्रो करती है। कई बार उन एयर ट्यूब्स में सूजन आ जाती है, उनमें म्यूकस, स्पूटम इकट्ठा हो जाता है, जिसकी कंडीशन को हम कहते हैं ब्रोंकाइटिस। वो जो एयर ट्यूब्स होती है उसको हम कहते हैं ब्रोंकस, और जब उनमें सूजन आ जाती है तो सूजन को हम आइटिस कहते हैं। आइटिस मीन्स सूजन। सो दोनों वर्ड को कंबाइन करके बन गया ब्रोंकाइटिस। अब ब्रोंकाइटिस में क्या होता है? खांसी आती है, कॉफिंग है बहुत ज़्यादा, और उसके साथ साथ थिक स्पूटम है। ब्रोंकाइटिस जो है वो एक्यूट भी होता है और क्रोनिक भी होता है। एक्यूट ब्रोंकाइटिस आमतौर पर हो जाता है जब भी कभी कोई जुकाम होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन होती है, तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस होना आम सी बात है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, अक्सर हो जाता है। उसमें क्या होता है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो है थोड़े दिन बाद अपने आप ठीक हो जाता है। अभी की जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस के साथ जो खांसी होती है वो कई बार कुछ सप्ताह रहती है, बट ब्रोंकाइटिस के जो सिम्टम होते हैं वो अपने आप थोड़े दिनों में ठीक हो जाते हैं। क्या होता है, जब कई बार बार एक्यूट ब्रोंकाइटिस के अटैक हो रहे हैं, बार बार पेशेंट को, किसी को एक्यूट ब्रोंकाइटिस हो रहा है, तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो है वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है, बन जाता है, वो क्रोनिक फॉर्म होती है। ये एक सीरियस कंडीशन है और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना बहुत ही ज़रूरी है। अब बात करते हैं ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स क्या हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम ब्रोंकाइटिस में होता है कॉफ, खांसी बहुत ज़्यादा होती है। खांसी के साथ साथ जो स्पूटम है, म्यूकस है, वो बहुत बनता है, जिसको हम कहते हैं कफ बहुत बन रहा है अंदर। और वो म्यूकस जो होता है ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, डार्क रंग का भी हो सकता है, हरे रंग का भी हो सकता है। कई बार इस म्यूकस के साथ साथ थोड़ा सा खून भी स्पूटम में आता है। इसके साथ साथ फटीग, थकावट बहुत ज़्यादा रहती है, चेस्ट में डिस्कम्फर्ट रहता है, जकड़न रहती है छाती में। उसके साथ साथ सांस में सांस उखड़ता है, सांस बार बार टूटता है, सांस में परेशानी होती है। इसके साथ साथ कभी थोड़ा फीवर भी हो जाता है। एक चीज़ और है, कई ब्रोंकाइटिस में क्या होता है कि वीजिंग बहुत ज़्यादा होती है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। वीजिंग मीन्स जब पर्सन ब्रीथ करता है तो ब्रीदिंग करते वक्त जैसे सीटी की आवाज़ आती है, ऐसा महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो ट्यूब्स हैं, ब्रोंकियस की ट्यूब्स हैं, उनके अंदर म्यूकस इकट्ठा हुआ है और उसका पैसेज नैरो है। जब उस नैरो पैसेज से एयर पास करती है तो वो वीजिंग साउंड देती है। अब बात करते हैं ब्रोंकाइटिस के कारण क्या है, ब्रोंकाइटिस क्यों होता है। देखिए, कई बार ब्रोंकाइटिस जो होता है वो एक वायरस इन्फेक्शन के कारण होता है। वही वायरस जो आमतौर पर जुकाम, सोर थ्रोट की इन्फेक्शन में जिम्मेवार होता है, उसी वायरस के कारण ही ब्रोंकाइटिस होता है। और अक्सर देखा गया है कि ब्रोंकाइटिस में क्या किया जाता है, एंटीबायोटिक्स दे दी जाती हैं, जबकि एंटीबायोटिक्स ब्रोंकाइटिस के जिसका ओरिजिन वायरस के कारण है, एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती हैं। बिकॉज एंटीबायोटिक्स जो है बैक्टीरिया को तो मारती हैं, बट ये वायरस को ख़त्म नहीं कर सकती हैं। सो किसी को भी ब्रोंकाइटिस में एंटीबायोटिक्स नहीं खानी चाहिए। जो व्यक्ति सिगरेट ज़्यादा पीते हैं, सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान बहुत ज़्यादा करते हैं, उनमें भी अक्सर देखा गया है कि ब्रोंकाइटिस हो जाता है। धूम्रपान करने से ब्रोंकाइटिस होता है। जैसे डस्ट है, डस्ट के साथ साथ बहुत से वो गैसेस होती हैं, प्रदूषण है। जब हम बहुत ज़्यादा प्रदूषण में घूमते हैं, डस्ट में घूमते हैं, उससे भी चांसेस होते हैं कि ब्रोंकाइटिस हो सकता है। इसके साथ साथ अगर किसी व्यक्ति का कार्य ऐसा है, वर्क एनवायरनमेंट ऐसा है जहां उसको बहुत सी टॉक्सिक गैसेस के साथ एक्सपोज होना पड़ता है, तो उन केसेस में भी ब्रोंकाइटिस होने के चांसेस रहते हैं। अब हम बात करते हैं वो कौन से व्यक्ति हैं जो ब्रोंकाइटिस में हाई रिस्क व्यक्ति हैं, जिनमें ब्रोंकाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा रहती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है स्मोकर्स, जो सिगरेट पीते हैं, स्मोक करते, धूम्रपान करते हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, उनमें ज़्यादा चांसेस रहता है ब्रोंकाइटिस होने का। इसके साथ साथ जिनका इम्यून सिस्टम वीक है,
उनमें भी चांसेस होता है ब्रोंकाइटिस होने का, क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक होने से क्या होता है कि बॉडी की डिजीज़ फाइटिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, बॉडी में रेजिस्टेंस कम होता है, जिसके कारण कि बार बार जुकाम, सोर थ्रोट, इन्फेक्शंस बार बार होती हैं। जब ये बार बार इन्फेक्शंस होती हैं तो उस केसेस में ब्रोंकाइटिस होने के, चेस्ट में कंजेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जो वीक इम्यून सिस्टम है वो आमतौर पर बच्चों में या बुज़ुर्गों में 65 ईयर से ऊपर की एज या 10 ईयर से छोटी एज ग्रुप में इम्यून सिस्टम वीक होता है। बच्चों में इम्यून सिस्टम वीक होता है बिकॉज अभी उनमें इम्यून सिस्टम बन रहा होता है, और 65 के बाद इम्यून सिस्टम वीक होना शुरू हो जाता है बिकॉज बॉडी में डिजेनरेटिव चेंजेस होनी शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ जो व्यक्ति किसी फैक्ट्री में काम करते हैं या किसी ऐसी जगह पे, किसी वर्कशॉप में काम करते हैं जहाँ पे बार बार उनको एक्सपोज होना पड़ता है टुवर्ड्स टॉक्सिक गैस, इरिटेटिंग गैस, कुछ इरिटेंट जो कि जिसके फ्यूम्स हवा में है और बार बार उनको उसमें ब्रीथ करना पड़ता है, उनमें चांसेस है कि ब्रोंकाइटिस होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसके साथ साथ अगर गैस्ट्राइटिस बार बार हो रहा है, किसी को हार्टबर्न बार बार हो रहा है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसमें भी ब्रोंकाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हार्टबर्न में क्या होता है कि एसिडिटी बहुत ज़्यादा, ये एसिडिटी जो है बार बार आपके थ्रोट को इरिटेट करती है। थ्रोट जब इरिटेट होता है द पर्सन बिकम मोर प्रोन टू ब्रोंकाइटिस। अब ये हार्टबर्न क्या है, इसके बारे में मैंने अपनी एक पुरानी वीडियो है हार्ट के बारे में, उसमें मैंने अच्छे से हार्टबर्न के बारे में डिस्क्राइब किया है। तो जो हार्टबर्न के बारे में जानना चाहते हैं वो मेरी उस वीडियो में देख सकते हैं इसके बारे में। ब्रोंकाइटिस के कारण क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, जैसे कि निमोनिया है, COPD है। अगर हम ब्रोंकाइटिस का टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस नहीं ठीक होता है, तो फ्यूचर में उस व्यक्ति को निमोनिया या COPD से सफ़र करना पड़ता है। COPD में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है हमारे चेस्ट की, हमारे फेफड़ों की। ब्रोंकाइटिस के साथ साथ जो ट्यूब्स है पूरी तरह ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती हैं, जिससे कि व्यक्ति ब्रीथ भी नहीं कर पाता। तो अब हम बात करते हैं हमें ब्रोंकाइटिस से बचने को क्या क्या करना चाहिए। सबसे फर्स्ट इज़ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग करने से हमारे फेफड़ों की एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन अच्छी होती है, जिससे कि हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ती है। सो डीप ब्रीदिंग है, योगा है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के साथ योगा की बहुत से आसन आते हैं, वो सब करने चाहिए, जिससे हम ब्रोंकाइटिस से बच सकते हैं। इसके साथ साथ हमको बार बार हाथ धोने चाहिए। हाथ कहीं से भी आते हैं, बाहर से आते हैं, हमें हाथ धोने चाहिए, ताकि इन केस हमारे हाथों पे कोई वायरस है वो वॉश हो जाए, वो हमारे नोज़ को टच करने से, हमारे ब्रीथ करने से हमारे अंदर ना जाए और हम ब्रोंकाइटिस से बच के रहें। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट अपने आप को ब्रोंकाइटिस से बचाने का है कि अवॉइड सिगरेट स्मोकिंग, अवॉइड स्मोकिंग। धूम्रपान मत कीजिए, अपने फेफड़ों को ब्रोंकाइटिस से या किसी और तरह की इन्फेक्शन से बचाइए। इसके साथ साथ जब कभी भी आप किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे डस्ट बहुत है, प्रदूषण बहुत है, या जहाँ पर टॉक्सिक गैस के साथ आप एक्सपोज हो रहे हैं, इसके साथ साथ कोई इन्फेक्शन है, किसी इन्फेक्शियस पर्सन के पास आप जाते हैं, तो आप मास्क पहन के जाइए, वियर फेस मास्क, ताकि आप वो बैक्टीरिया, वो इन्फेक्शन से बच सके जो कि आपको ब्रोंकाइटिस दे रही है। इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ एक रिक्वेस्ट और करूँगी, जैसा कि आज की डेट में ये हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है, हमको हमेशा अपना नाक मुंह कवर करके रखना है, मास्क पहन के रखना है, कहीं भी जाना है। तो जो व्यक्ति मॉर्निंग में या इवनिंग में एक्सरसाइज करते हैं, जैसे रनिंग करते हैं या कोई और विग्रेस एक्सरसाइज है, जहाँ पर आप अपना डिस्टेंस 2 फीट का डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है, 2 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है, आप मास्क मत पहने, बिकॉज एक्सरसाइज करते वक्त बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जो मास्क पहन के हम एक्सरसाइज करेंगे तो बॉडी को जितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है उतनी अंदर नहीं पहुंच सकती, तो फेंट हो सकते हैं, कोई और नुकसान हो सकता है। अदरवाइज मास्क पहन के रखिए, बट फॉर विग्रेस एक्सरसाइज डोंट वेयर मास्क। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी।
Thank you. Keep watching my videos. Please subscribe to our channel for more health-related videos. It's always good to be well informed, and we promise to provide you with the most authentic information that a layman must have to live a healthy life. So like, share, subscribe. Keep watching. Stay healthy and don't forget to press the bell icon so that you don't miss a video.